NMMS फुल फॉर्म और एलिजिबल स्टेट्स। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ ये NMMS है क्या और ये किस किस स्टेट में एलिजिबल है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये लिख रहा है NMMS है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इसका अर्थ हुआ राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। यह केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक योजना है और इसमें बहुत सारे मतलब भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बिहार के बारे में। आज सुबह सुबह त्रिपाठी सर ने मुझे एक न्यूज़पेपर का लिंक भेजा, उसके लिए उनको मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ये देखिए ये है किसके लिए, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये है, इसकी एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। ये है कक्षा 8वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए। कौन किन छात्रों के लिए? क्या सभी छात्रों के लिए? CBSE सरकारी नहीं, ये केवल उन छात्रों के लिए है जो सरकारी स्कूल में है या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में है या मदरसा में है या संस्कृत स्कूल में है। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने वाली है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो बच्चे जिसके घर पे वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो उनके लिए स्कॉलरशिप मिलती है तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। यही राज्य सरकार की नीति है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेप, मुख्य लाभ। इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा? NMMS बिहार स्कॉलरशिप साल है 2025-26 का। इसमें कुल राशि दी जा रही है 48,000 रुपए, जो कि 12,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाएगी। अवधि क्या है? क्लास 9th से लेके 12th तक की अवधि है, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की। और मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सरकारी विद्यालय के छात्र भी इससे अच्छी तरह पकड़ सकें। ये एक रिव्यू आया था, मेरी इंदु कुमारी जो है हेडमास्टर है वो हथुआ के पास, तो उनके विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे थे उन्होंने बोला कि सर बताते तो हाँ अच्छा लगता है पर समझ नहीं आता है। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँ, क्योंकि ये बेसिकली है सरकारी मतलब छात्रों के लिए। इसके कोटा, इसमें बिहार में कितने छात्र हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल, इसको एलिजिबल है, मतलब 5,433 छात्र के लिए ये योजना है जो बिहार में है। 5,433 छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके लिए इतनी सीटें हैं। कौन पात्र है, एलिजिबल कौन है? कक्षा 8वीं में पढ़ रहे सभी छात्र एलिजिबल हैं। सभी छात्र में कुछ इसमें शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? जो 7वीं में पढ़ रहे उनके मार्क्स जो है, उनके अंक कितना प्रतिशत आना चाहिए? 55% कम से कम उनका अंक होना चाहिए 7वीं कक्षा में। और कुछ छूट है कुछ कैटेगरी में, जैसे SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप, जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत होता है जिन्हें, उनके लिए ये मिनिमम कम से कम जो अंक है वो है 50%। और बाकी छात्रों के लिए ये अंक है कम से कम 55% आपको अंक लाना पड़ेगा 7वीं कक्षा में, तब आप इसके लिए पात्र हैं, एलिजिबल है, पात्र है। अब आय देखते हैं। आय मतलब वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय जो है उस पे एक लिमिट लगाई गई है। मतलब कहा गया है कि जिन परिवार की आय 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वो परिवार के जो छात्र हैं जो सरकारी विद्यालय या उससे संबंधित विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, कोशिश जारी है। महत्वपूर्ण तारीखें, इसमें डेडलाइंस क्या है, महत्वपूर्ण तारीखें क्या क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेना है कि आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है। ये आवेदन प्रारंभ हो रहा है 26 जनवरी 2026 से, यानी कि अभी आज 24 है, 25, 26 से ये आवेदन प्रारंभ हो रहा है। अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026, इस दिन ये बंद हो जाएगा, मतलब अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2026। परीक्षा की तिथि कब है? अच्छा, इसमें एक और बात, ऐसे ही स्कॉलरशिप नहीं मिल जाएगी, आपको परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो परीक्षा होगी, परीक्षा की तिथि कब है? 8 मार्च 2026 को। और आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा? एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 5 मार्च 2026 को। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन पात्र नहीं है। तो जो प्राइवेट स्कूल CBSE ICSE के जो छात्र हैं वो इससे बाहर हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो थोड़ा वित्तीय रूप से कमजोर छात्र हैं, जिनका आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। अब थोड़ा बात करते हैं कि परीक्षा होगी कैसे। तो परीक्षा का जो पैटर्न है इसमें दो पेपर है। पहला है मैट,
जो उनके छात्रों की मानसिक योग्यता की जांच करेगा। मानसिक योग्यता की जांच करने में जैसे रीजनिंग क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा मैं देख रहा था तो ये नवोदय के जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जीके का सवाल कम ही आता है, मतलब बहुत कम प्रतिशत में जीके जनरल नॉलेज का सवाल आता है। और जो लेवल होता है एग्जाम का, वो नवोदय का लेवल नहीं होता है, वो काफी आसान लेवल होता है, वो आसान पेपर होता है। और इसमें जो मानसिक योग्यता का मैथ का पेपर है वो 90 क्वेश्चन है और आपको समय अवधि है, समय दी जाएगी 90 मिनट की। दूसरा पेपर है सेट का, जिसमें आपकी शैक्षिक योग्यता जांच की जाएगी। शैक्षिक योग्यता में आपको क्या क्या किस विषय से सवाल आएंगे, साइंस, मैथ और एसएसटी, ठीक है। और इसमें भी 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और आपको उतना ही समय मिलेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और मैं ये थोड़ा देख रहा था कि इसमें कट ऑफ कितना जाता है, कितने प्रतिशत मार्क्स आ जाने पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो चूंकि ये सरकारी विद्यालयों के जो छात्र है, जो कम आय है जिनके, उनके लिए है, तो इसमें कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है। हाँ, लेकिन पासिंग मार्क्स जरूरी है। पासिंग मार्क्स कम से कम इतना अंक आ जाए ताकि एक और बात, दोनों पेपर में पास होना जरूरी है। आपको मैट में भी और सेट में भी पास होना जरूरी है। तो आप सेफ, मतलब सुरक्षित रहने के लिए ये कर ले कि 90 में से आपको 40 नंबर लाने हैं दोनों पेपर में, तो आपको ये संभावना बढ़ जाती है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी 90 में से 40-50 नंबर पहले पेपर में और दूसरे पेपर में भी 40-50 नंबर, यानी कि सुरक्षित रहने के लिए आप 180 में से 80 से 100 मार्क्स कम से कम लाने की कोशिश करें, तो ये स्कॉलरशिप आपकी होगी। और सबसे जरूरी बात, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट लगेगी आपकी 7वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और दिव्यांग के लिए अगर आप पात्र हैं, यानी आपके दिव्यांग वाला सीन है, तो आपको वो दिव्यांग वाला भी लगेगा सर्टिफिकेट। और इसमें एक सुविधा ये दी जा रही है, और एक तरीके से बहुत अच्छी बात ये है जो पहल हुई है, कि स्कूल के प्रिंसिपल, जो आपके सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल है, उनके पोर्टल से, उनके ऑफिस में जो पोर्टल है उससे आपका वेरीफाई किया जाएगा, यानी जांच की जाएगी कि आपकी जो सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो आपने 7वीं पास की है कि नहीं, ये सब जो जांच है वो वेरीफाई करेंगे, तब आगे आपको एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास अभी नहीं है तो उसको जाके आप बनवा लें। उसको मैंने देखा तो 10-15 दिन का समय लगता है। तो आप ये कोशिश बिल्कुल ना करें कि जब अंतिम तिथि आए तब आप इसके लिए प्रिंसिपल के पास जाके कुछ बात करें। 26 जनवरी है तो 27 जनवरी के दिन, अगले दिन ही जाके प्रिंसिपल सर मैडम से कहें कि मुझे ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो उनसे पूरी जानकारी लें, और जानकारी लेके जो भी डॉक्यूमेंट है वो साझा करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें, इसका परीक्षा दें। और परीक्षा की, और दूसरी बात, आपको पहले बात तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, प्रिंसिपल सर से, मैम से मिल लेना है। और तीसरी बात, परीक्षा की भी तैयारी उसी दिन से, कल ही से स्टार्ट कर देना है। ज़्यादा बेहतर है आज ही से स्टार्ट कर दें। परीक्षा कैसी होगी, मैट की और सेट की। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और वीडियो बनाऊं, मानसिक योग्यता वाले पे या शैक्षिक योग्यता वाले जो पेपर होगा उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं उसके माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपको आगे उस पर और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब कहीं जाइएगा नहीं, 1 मिनट। अभी आप देख लीजिए, इस पे कुछ सवाल आते हैं, मतलब जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके कुछ FAQ नाम है उसके, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बच्चे क्या क्या सवाल पूछते हैं वो देख लेते हैं एक बार। कहाँ गया, हाँ, कुछ कुछ सवाल ये होते हैं, क्या मैं प्राइवेट स्कूल CBSE ICSE में पढ़ता हूँ तो फॉर्म भर सकता हूँ। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह स्कॉलरशिप सिर्फ सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त और मदरसा संस्कृत विद्यालयों के 8वीं के छात्रों के लिए है। सवाल दूसरा, क्या मुझे GK अलग से पढ़नी पड़ेगी। अब आप, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं। इसका जवाब है नहीं। इसमें नवोदय की तरह अलग से बहुत ज्यादा GK नहीं आता है। बस अपनी कक्षा 7वीं और 8वीं की विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान SST जो है कि किताबों को अच्छे से पढ़े, वही आपकी सिलेबस है। और तीसरा सवाल, आय प्रमाण पत्र
किसका लगेगा और कितना पुराना होना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो बच्चों के दिमाग में आता ही है। अब देखिए, जो आपके दिमाग में सवाल आता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ही सॉल्व कर दूं, और फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका जवाब है, आय प्रमाण पत्र आपके पिता या अभिभावक के नाम पर होगा। आय 3.5 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। कोशिश करें कि यह 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। यानी कि जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है वो अभी की अभी बनी हुई हो, यानी 6 महीने से ज्यादा पुराने का इनकम सर्टिफिकेट ना हो। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट ज्यादा पुराना है, साल भर 2 साल का, तो अभी नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें और तब इसके लिए अप्लाई करें। सवाल चौथा, क्या जनरल कैटेगरी वालों को भी जाति प्रमाण पत्र देना है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। चलिए, इसका जवाब मैं बताता हूँ। इसका जवाब है नहीं। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए है। जनरल छात्रों को सिर्फ आय प्रमाण पत्र और मार्कशीट देनी होगी। ठीक है, आय प्रमाण पत्र क्यों देनी होगी? क्योंकि ये स्कीम है उसी के लिए है, आय जिसका कम है उसके लिए। पांचवा सवाल, क्या परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नंबर कटेंगे? चलिए, ये आपके लिए खुशखबरी है। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि इसमें एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। नहीं आ रहा है तो आप गेस करें, और इस पे आप अगर चाहते हैं कि मैं पूरी एक वीडियो बनाऊं कैसे पेपर देना है, कैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करना है, तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए। सारे 180 सवाल के गोले भरना है आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने देर देखने के लिए, और त्रिपाठी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी। तो चलिए, ये जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।